भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने सरकार द्वारा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्यालय को स्थानांतरण करने की नीति और नीयत पर कहा कि हिमाचल सरकार पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से अब सीपीपी कांग्रेस प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर बढ़ रही है। हिमफेड कोऑपरेटिव सोसाइटी के भवन में चल रहा एचपीपीटीसीएल का कार्यालय शिमला स्थित आईएसबीटी के नज़दीक हिमफेड की इमारत में चल रहा हिमाचल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्यालय को शिफ्ट करने का व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के भट्टा कुफर के नज़दीक पंचायत क्षेत्र में उनके निजी भवन में एचपीपीटीसीएल का कार्यालय स्थानांतरण किया जा रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों की पीड़ा डीए तनख्वाह के अतिरिक्त अब कार्यालय स्थानांतरण होने तक आ गई है। एचपीपीटीसीएल कर्मचारियों ने इस मनमानी के बाद 22 कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को लिखा है। 5,63,000 रुपये में 13,625 वर्ग फुट स्थान में कार्यालय चल रहा है, जो आईएसबीटी बस अड्डा में मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। पार्किंग आदि की भी सुविधा है, जिसे अब स्थानांतरित करके भट्टा कुफर के नज़दीक पंचायत क्षेत्र में स्थानांतरित करने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है, जिसकी प्रक्रिया एक बार 2024 सितंबर में भी प्रारंभ हुई थी। वह अब की बार दोबारा 23 जुलाई 2025 को पुनः टेंडर हुए हैं। हैरानी की बात है कि दोनों बार मैसेज नरेश चौहान और मैसेज टोल प्लाजा शिमला नामक कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, जबकि टेंडर प्रक्रिया में कानूनी तौर से 3 टेंडर होना अनिवार्य है। टेंडर में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट से लेकर अन्य विभागीय एनओसी का कोई जिक्र नहीं है और किराया भी वर्तमान किराए से अधिक है। प्रदेश सरकार की अगर पॉलिसी का अध्ययन करें तो प्राइवेट क्षेत्र में किराए के 14 कार्यालय को नगर निगम की बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है और यहाँ तक कि कुछ कार्यालय को शिमला से बाहर भी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिर आखिर ऐसा क्या मजबूरी आ गई है कि 2.5 लाख की सैलरी पाने वाले सरकार के मीडिया सलाहकार को अप्रत्याशित सहयोग करना प्रदेश सरकार की मजबूरी हो गई है। वित्त वर्ष 2022-23 से 105 करोड़ के वित्तीय घाटे से चल रहे एचपीपीटीसीएल पर आर्थिक बोझ क्यों डाला जा रहा है, जबकि विभाग कर्मचारियों को डीए में वृद्धि देने में असमर्थ है। कर्मचारियों ने अपने सुझाव पत्र में लिखा है कि घोड़ा चौकी स्थित गवर्नमेंट प्रेस में बहुत स्थान है, हमें वहां शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बावजूद शहर से बाहर एक पंचायत क्षेत्र के भवन में कार्यालय को स्थानांतरण करने के पीछे की क्या दास्ता है। चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में अपनी पीड़ा का व्याख्यान करते हुए कर्मचारियों ने अनेक भावनात्मक और व्यवहारिक दावे किए हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं एक्सटेंशन की कृपा दृष्टि पर हो उसके सामने ये अपील व्यर्थ है। मुख्यमंत्री के लिए कर्मचारियों की बद्दुआएं लेने से बेहतर है सीएम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंपनी नोएडा स्थित, जिसे मुख्यमंत्री की छवि सुधारने का काम दिया गया है, उसका कार्यालय शहर से बाहर भट्टा कुफर में खुलवा दे। जनहित के साथ साथ कांग्रेस हित भी हो जाएगा और सलाहकार भी खुश हो जाएगा। नमस्कार। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, हकीकत पर चल रही है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से अब कांग्रेस प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर बढ़ रही है। हिमफेड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रयास करती है रोजगार देने का, स्वयं आय के स्रोत उत्पन्न करने का शिमला आईएसबीटी के नज़दीक हिमफेड की इमारत में चल रही हिमाचल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय को शिफ्ट करने का व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। जो मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी के आंगन में गुल खिलाएगा, जो शिमला के बाहरी क्षेत्र भट्टा कुफर के साथ लगती पंचायत क्षेत्र में है और बिगनिंग और एंडिंग का इतिहास बनाएगा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की पीड़ा डीए तनख्वाह के अतिरिक्त अब कार्यालय स्थानांतरण होने तक आ गई है, लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि दिल मांगे मोर। हिमाचल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने इस मनमानी के पश्चात 22 कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को लिखा गया है। 5,63,000 में 13,625 वर्ग फीट स्थान में कार्यालय चल रहा है, जो आईएसबीटी के मेन बस अड्डे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। पार्किंग की भी सुविधा है, जिसे अब स्थानांतरित करके भट्टा कुफर के नजदीक पंचायत क्षेत्र में स्थानांतरित करने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है, जिसकी प्रक्रिया गत 2024 सितंबर में भी प्रारंभ हुई थी। वह अब की बार दोबारा 23 जुलाई 2025 को पुनः टेंडर हुआ है। हैरानी की बात है कि दोनों बार मैसेज नरेश चौहान एंड कंपनी और मैसेज टोल प्लाजा शिमला नामक कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है, जबकि टेंडर प्रक्रिया में कानूनी तौर पर 3 टेंडर होना अनिवार्य है। टेंडर में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट,
अन्य विभागीय एनओसी का कोई जिक्र नहीं है। और किराए की वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें हिमफेड के किराए से अधिक किराया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर पॉलिसी का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि प्राइवेट क्षेत्र में किराए के 14 कार्यालयों को नगर निगम की बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है और यहां तक के कुछ कार्यालयों को शिमला से बाहर भी भेजा जा रहा है। फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि 2.5 लाख की सैलरी मात्र पाने वाले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मीडिया सलाहकार को अप्रत्याशित सहयोग करना प्रदेश सरकार की मजबूरी हो गई है। वित्तीय वर्ष 22-23 में 150 करोड़ के वित्तीय घाटे में चल रहे HPPTCL पर आर्थिक बोझ क्यों डाला जा रहा है, जबकि विभाग के कर्मचारियों को DA में वृद्धि देने में असमर्थ है। कर्मचारियों ने अपने सुझाव पत्र में लिखा है कि घोड़ा चौकी स्थित गवर्नमेंट प्रेस में बहुत स्थान है, हमें वहां शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बावजूद शहर के बाहर एक पंचायत क्षेत्र में भवन में कार्यालय को स्थानांतरण करने के पीछे की क्या दास्तां है। चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में कर्मचारियों ने अनेक भावनात्मक और व्यवहारिक दावे किए हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं एक्सटेंशन की कृपा दृष्टि पर हो उसके सामने क्या अपील और क्या दलील सब व्यर्थ है। मुख्यमंत्री महोदय, कर्मचारियों की बद्दुआओं से बेहतर है नोएडा स्थित CM पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंपनी, जिसे मुख्यमंत्री की छवि सुधारने का काम दिया गया है, उसका कार्यालय शहर के बाहर भट्टा कोफर में खुलवा दें। जनहित के साथ साथ प्रदेश हित भी हो जाएगा और सलाहकार भी खुश हो जाएगा। नमस्कार।